डॉक्टर साहब एक बात बताइए, अगर मैं इम्प्लांट लगवाऊं तो क्या मेरी हंसी शाहरुख जैसी हो जाएगी? और अगर स्माइल डिजाइनिंग कराऊं तो क्या मेरी शादी भी उसी स्टैंडर्ड पर होगी? ये सवाल है हमारे मल्टी टैलेंटेड मल्टी डेंटल इश्यू वाले मरीज मिस्टर परीक्षित जी का। और दोस्तों यही सवाल आज पूरे देश में लाखों लोगों के दिमाग में घूम रहा है। डेंटल इम्प्लांट और स्माइल डिजाइनिंग क्या एक ही चीज है? क्या दोनों को साथ करना जरूरी है या फिर कोई झांसा है हंसी का? आज हम इन्हीं बातों को पूरी वैज्ञानिक, व्यवहारिक और व्यंग्यात्मक शैली में समझेंगे ताकि आपका चेहरा भी चमके और जानकारी भी। तो चलिए शुरू करते हैं परीक्षित जी के सवालों से। पहला सवाल, डॉक्टर साहब स्माइल डिजाइनिंग और डेंटल इम्प्लांट में फर्क क्या है? तो सुनिए सीधा जवाब। डेंटल इम्प्लांट तब किया जाता है जब कोई दांत पूरी तरह गायब हो चुका है, यानी जहां जड़ ही नहीं बची होती। वही स्माइल डिजाइनिंग का काम तब आता है जब दांत मौजूद है लेकिन दिखने में टेढ़े मेढ़े, पीले, छोटे बड़े या गंदे दिखते हैं। स्माइल डिजाइनिंग का मतलब होता है कॉस्मेटिक एनहांसमेंट, जबकि इम्प्लांट का मतलब है स्ट्रक्चर की रिस्टोरेशन। तो परीक्षित जी बोले मतलब एक दांत अंदर से गायब है और दूसरा केवल सोशल मीडिया पर शर्मिंदा है। सही समझे भाई साहब। इम्प्लांट इज इक्वल टू खोया हुआ दांत वापस लाना, स्माइल डिजाइनिंग इज इक्वल टू जो है उसे सुंदर बनाना। अब सवाल आता है क्या ये दोनों एक साथ किए जा सकते हैं? जवाब है बिल्कुल, बल्कि कई मामलों में दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के कुछ दांत मिसिंग है और बाकी के दांत पीलापन या अनइवन है, तो इम्प्लांट से मिसिंग टीथ वापस लाते हैं और स्माइल डिजाइनिंग से बाकी बचे दांतों को मैच करते हैं ताकि पूरी मुस्कान एक जैसी दिखे। और भाई हमारी इंडियन मुस्कान का सीक्रेट है सिमेट्री। अब परीक्षित जी पूछते हैं स्माइल डिजाइनिंग में क्या क्या आता है? सुनिए, इसमें आते हैं टीथ व्हाइटनिंग, विनियर्स, कंपोजिट बॉन्डिंग, गम कंटूरिंग, ऑर्थोडोंटिक्स और डिजिटल स्माइल सिमुलेशन। और हाँ, इनमें इमोशंस का फोटोशॉप नहीं होता, ये असली काम होता है। अब इम्प्लांट की बात करें तो इनमें हम टाइटेनियम या सिरेमिक स्क्रू को जबड़े की हड्डी में फिट कर देते हैं जिस पर क्राउन आता है, यानी रूट प्लस क्राउन इज इक्वल टू फुल रिप्लेसमेंट। अब दोनों को जोड़कर कैसे प्लान करते हैं? सबसे पहले डिजिटल स्माइल एनालिसिस किया जाता है जिसमें देखा जाता है कि चेहरे पर सिमेट्री, गम विजिबिलिटी, लिप लाइन और दांतों की स्ट्रक्चर कैसी है। इसके बाद अगर कोई दांत मिसिंग है तो इम्प्लांट प्लान किया जाता है और जो दांत सही जगह पे है उन्हें विनियर्स, व्हाइटनिंग या अलाइनमेंट के जरिए ब्यूटीफुल किया जाता है। अब सवाल, क्या स्माइल डिजाइनिंग महंगी होती है? परीक्षित जी बोले डॉक्टर साहब मुस्कान तो फ्री होती है, फिर उसकी डिजाइनिंग चार्जेबल क्यों? जवाब है क्योंकि ये मुस्कान सिर्फ फ्री नहीं होती, प्रोफेशनल होती है। स्माइल डिजाइनिंग का खर्च इस पर निर्भर करता है कि कितना काम करना है। सिर्फ व्हाइटनिंग से लेकर फुल विनियर्स तक का रेंज होता है। अब इम्प्लांट के कॉस्ट की बात करें तो भारत में एक इम्प्लांट की कॉस्ट 25,000 से लेकर 70,000 तक हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन मटेरियल और सिस्टम। स्माइल डिजाइनिंग में पर टूथ विनियर 6,000 से 15,000 तक होता है। अब जानते हैं कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में। मिथ नंबर 1, स्माइल डिजाइनिंग सिर्फ फिल्मी लोगों के लिए होती है। फैक्ट है नहीं, आजकल ये आम लोगों के लिए भी अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो चुकी है। मिथ नंबर 2, इम्प्लांट लगवा लिया मतलब हंसी अपने आप परफेक्ट हो जाएगी। फैक्ट है हंसी तभी परफेक्ट दिखेगी जब इम्प्लांट क्राउन और बाकी दांतों का कलर और अलाइनमेंट एक जैसा हो, यानी इम्प्लांट के साथ स्माइल डिजाइनिंग का रोल आता है। मिथ नंबर 3, स्माइल डिजाइनिंग से दांत कमजोर हो जाते हैं। फैक्ट है नो, अगर एक्सपर्ट से कराया जाए और सही टेक्निक यूज हो तो दांत सेफ रहते हैं। अब बात करते हैं कुछ पेशेंट्स के क्वेश्चन आंसर्स की। क्या स्माइल डिजाइनिंग परमानेंट होती है? विनियर्स और क्राउन कई साल चलते हैं लेकिन मेंटेनेंस और ओरल हाइजीन जरूरी होती है। क्या इम्प्लांट लगवाना पेनफुल होता है? आजकल पेनलेस टेक्निक, गाइडेड सर्जरी और सिडेशन के कारण 95% मरीज पेन फ्री रहते हैं। क्या स्माइल डिजाइनिंग सिर्फ अपर टीथ पर होती है? नहीं, दोनों आर्चेस पर की जा सकती है, जरूरत और डिजाइन के अनुसार। क्या इम्प्लांट और विनियर्स अलग अलग दिखते हैं? अगर एक्सपर्ट डेंटिस्ट प्लान करे तो कलर मैचिंग और कंटूरिंग इतनी प्रिसाइज होती है कि फर्क पता ही नहीं चलता। देश भर में इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है? दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में स्माइल डिजाइनिंग की डिमांड हर साल 30% से ज्यादा बढ़ रही है। टियर 2 शहरों में भी अब लोग सिर्फ दांत लगाने नहीं, चेहरे को ओवरऑल एस्थेटिक्स को इम्प्रूव करने आ रहे हैं। 2025 यानी 2025 के डाटा के अनुसार हर 10 में से 4 पेशेंट्स फुल माउथ स्माइल मेकओवर की डिमांड लेकर आते हैं जिसमें इम्प्लांट और स्माइल डिजाइनिंग दोनों शामिल होते हैं। तो मिस्टर परीक्षित जी बोले मतलब अब दांत सिर्फ चबाने के लिए नहीं, चमकाने के लिए भी होने चाहिए। सही कहा, आज की मुस्कान सिर्फ स्वच्छ नहीं, स्मार्ट होनी चाहिए। अब इंटरनेशनल ट्रेंड्स की बात करें तो यूएसए, टर्की, कोरिया स्माइल डिजाइनिंग एक बूमिंग इंडस्ट्री है। वहाँ
जहां डिजिटल स्माइल डिजाइन सॉफ्टवेयर, 3D स्कैन्स और AI प्लानिंग यूज हो रहा है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे क्लिनिक में यह सिर्फ बातों में नहीं होता। हम स्माइल डिजाइनिंग और डेंटल इम्प्लांट के हर केस को सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि AI से देखते हैं। जी हाँ, हम इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल स्माइल डिजाइनिंग और CBCT गाइडेड इम्प्लांट प्लानिंग, जिससे नतीजे सिर्फ अच्छे नहीं, शानदार और सटीक होते हैं। हर मरीज के चेहरे की हड्डी की संरचना, दांतों की अलाइनमेंट, गम लाइन और इवन उनके लिप मूवमेंट को डिजिटली एनालाइज किया जाता है और फिर वर्चुअल मॉकअप के जरिए आप पहले ही देख सकते हैं कि आपकी फाइनल मुस्कान कैसे दिखेगी। इम्प्लांट की पोजीशन, एंगल, डेप्थ और क्राउन डिजाइन, ये सब चीजें सॉफ्टवेयर गाइडेड होती है, जिससे सर्जरी फास्ट, सेफ और पेन फ्री होती है। क्योंकि हमारे लिए इम्प्लांट सिर्फ दांत नहीं और स्माइल डिजाइनिंग सिर्फ कॉस्मेटिक काम नहीं, ये एक इंसान की कॉन्फिडेंस की वापसी है। हमारे मित्र मिस्टर परीक्षित जी आज फुल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कैमरे के सामने खड़े होकर बोलते हैं, जब मैं पहली बार क्लिनिक आया था तो मैं सिर्फ दांत ढूंढ रहा था, लेकिन अब मैं मुस्कान के पीछे साइंस समझ चुका हूँ। इम्प्लांट से मैंने खोए हुए दांत पाए और स्माइल डिजाइनिंग से खोई हुई पहचान। अब मैं हंसता हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो फ्रेंड्स, इम्प्लांट्स और स्माइल डिजाइनिंग दोनों का काम सिर्फ मुंह भरना नहीं, चेहरा बदलना है। अगर सही हैंड्स में हो तो एक मरीज नहीं, एक नया इंसान बनता है। अब आपसे सवाल, क्या आपकी मुस्कान भी आपकी पहचान बन सकती है? और फाइनली परीक्षित जी बोले, डॉक्टर साहब अब तो मुझे लगता है हंसी का असली सोर्स आप है, अब EMI नहीं सिर्फ सेल्फी चाहिए। स्माइल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेंड्स।